सफर? मेरी 100% ब्लॉकेज है। 100% ब्लॉकेज थी आपको? और अभी मेरे को कोई तकलीफ तो है नहीं, चलते फिरते में। पहले जैसे सांस फूल जाता था या चेस्ट में दर्द होता था, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं 8वीं बार आया हूँ और मेरे को तो ये समझो कि 90% आराम हो गया। 90% हुआ है आराम। क्या? और एक नस में ब्लॉकेज थी मेरा। तो पहले दवाइयाँ ली थी कहीं और से डॉक्टर? हाँ, पहले ली थी मैंने, दिल्ली से ली थी। और फिर भी मेरे को दर्द सा रहता था, जैसे चलता था ना दर्द रहता था। और यहाँ आने के बाद, यहाँ जैसे 5वीं बार ली है मैंने दवाई, उसके बाद से बिल्कुल आराम होता गया है। बहुत बढ़िया आराम होता गया। आयुर्वेदिक का इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई बार तो कोई ऐसा होता है, देखा है मैंने, 2-3 बार आया है उसके बाद आ नहीं रहा है। मैं तो ये कहूँगी आओ, आने से ही जितने बार आओगे उतने आराम मिलेगा। इनका कोर्स होता है 12 बार गाढ़ा पीने का यहाँ, तो 12 के 12 गाढ़ा पीना चाहिए। टाइम लगता है पर इलाज बिल्कुल पक्का होता है। और मेरे को तो इस बार टेस्ट के लिए बोल दिया, टेस्ट करा के आऊँगा, उसके बाद और देखेंगे कितना आराम हुआ कितना नहीं। स्टंट तो ऐसा है जी, जैसे कहीं नस है तो उसमें डाल देते तो वो खुल जाती है, तो उसके बाद फिर वो ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, वो ब्लॉकेज ठीक नहीं हो पाता? नहीं, कोई परमानेंट इलाज नहीं है ये। देखिए, हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत से परेशान तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और एचएस जो बाबा हैं, वैद्य हैं, वो लगातार इलाज कर रहे हैं। हालांकि लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ जो है इसका रिव्यू। आंटी जी कब से आ रहे हैं? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। कुछ लगा ठीक है अभी? ठीक से दे दो। ठीक से है? पहले से मतलब ठीक हुआ है? हार्ट ब्लॉकेज की ही दिक्कत है आपको? कहाँ से आए हैं आप? बिहानी था। भिवानी से? बहुत दूर से आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कुरुक्षेत्र लुधियाना भी जाते रहे हैं आप? यहीं आए हैं? यहीं आए। कुरुक्षेत्र में। तो लगता है आयुर्वेदिक का इलाज थोड़ा सफल हो रहा है? ठीक सुनता हूँ। ठीक हो रहा है? जा। नहीं, ठीक है, फ़र्क है। पहले से ठीक है? हाँ, कहाँ मेरे को से? 1.5 महीना हो गया। मैं पीपली से हूँ। अच्छा, यहीं से ही आए पास? हाँ, पीपली से हूँ मैं। और अब मैं 1.25 किलोमीटर चल लेता हूँ पैदल, आना जाना कर लेता हूँ। सांस नहीं फूलता, पहले सांस फूलता था। हाँ। आपको भी ऐसी कोई दिक्कत होती है, सांस फूलना वगैरह? सांस फूलता है मगर थोड़ा कम है। पहले दवाई लेने से ना, मैं 4थी बार आया हूँ, महीने की लेके जाता हूँ। कहाँ से आप अंकल? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। देखिए, बहुत दूर दूर से जो है सभी यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी कुछ जो है आराम भी है। अंकल जी ठीक हो रहे हैं? सही है इलाज? हमारे पापा को थे। पापा को है तो लगा है? फर्क बुजुर्ग लगा हैं, है? 85 साल के हैं वे। अच्छा अच्छा। हाँ, फ़र्क है उनको। हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत? हाँ, हार्ट हो गई, दर्द होता था हार्ट में, दर्द होता है? पूरा काम नहीं कर रहा हार्ट। उसके वजह अब ये 4 महीने हो गए लगाते हो। हाँ, अब ठीक है, चलते फिरते हैं, ठीक है, फ़र्क है बहुत। दर्द तो होता है, अब कम हो गया। दर्द होता है जैसे पहले, वैसे इंग्लिश दवाई भी खा रहे हैं वो। डॉक्टर साहब ने कहा मना, वो बंद नहीं करनी, इससे अब इससे फ़र्क है। परहेज भी बताते हैं वैद्य जी, कर रहे हैं उस तरीके? हाँ, परहेज तो कर रहे हैं। चलो, बुजुर्ग है थोड़ा, फिर तो आपको पता ही है, बुजुर्गों को कहता है भाई। फिर हम भी कहते हैं तो थोड़ा सा दूध वगैरह बंद करते हैं। वैसे हमारे पापा को दूध और दही लस्सी की बहुत आदत थी, पर दूध लस्सी दही तो बंद कर रखा, दूध थोड़ा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बोला थोड़ा। कहाँ से आते हैं? हम करनाल से। करनाल से हैं। देखिए कि सभी जगह से जो पेशेंट हैं वो पहुंचते हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मैम है, उनसे हम जान लेंगे अब तक कुछ हल्का फ़र्क है अभी। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? कैथल से। हाँ जी। देखिए आंटी जी लगा है कुछ फ़र्क? अभी भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क लगा है। थोड़ा बहुत लगा है फ़र्क? हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है? ना, घुटने में परेशान। घुटने में दर्द है आपको? अच्छा, बाकी तो काढ़ा वगैरह लिया है आपने? काढ़ा तो यहीं पिला है, बाकी तो पूरी यही दी है। अच्छा अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? अच्छा, काफ़ी दूर से। देखिए, बहुत दूर दूर से जो है सभी पेशेंट पहुंचते हैं। हालांकि आप समझिए कि काफ़ी कुछ दिक्कत होती है। हमारे साथ अंकल जी भी हैं जो गुड़गांव से बता रहे हैं ना आप आए हैं? गुड़गांव से आया। अच्छा, तो कितनी बार आए हैं? क्या कुछ लगता है इलाज कैसा हो रहा है? मैं 8वीं बार आया हूँ हाँ हाँ। और मेरे को तो ये समझो कि 90% आराम हो गया। 90% हुआ है आराम। अच्छा, तो ये हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी और भी कुछ था? नहीं, हार्ट ब्लॉकेज की थी मेरे को बस। हाँ, क्या? और एक नस में ब्लॉकेज थी मेरा। तो पहले दवाइयाँ ली थी कहीं और से डॉक्टर? हाँ, पहले ली थी मैंने, दिल्ली से ली थी। दिल्ली में बिमल झाझर है, छतरपुर में, तो उनसे दवाइयाँ चल रही थी। और फिर भी मेरे को दर्द सा रहता था, जैसे चलता था ना दर्द रहता था। और यहाँ आने के बाद, यहाँ जैसे 5वीं बार ली है मैंने दवाई, उसके बाद से बिल्कुल आराम होता गया है। बहुत बढ़िया आराम होता गया। पहले ऐसी भी कोई दिक्कत थी, सांस वगैरह फूलना, ऐसा कुछ हुआ कभी?
नहीं, सांस तो नहीं फूलता था, बस मेरे को पेन ही होता था चेस्ट में। हाँ जी। तो अब वो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आयुर्वेदिक हो रहा है इलाज, आयुर्वेदिक पद्धति? आयुर्वेदिक का इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई बार तो कोई ऐसा होता है, देखा है मैंने, 2-3 बार आया है उसके बाद आ नहीं रहा है। मैं तो ये कहूँगी आओ, आने से ही जितने बार आओगे उतने आराम मिलेगा। इनका कोर्स होता है 12 बार गाढ़ा पीने का यहाँ, तो 12 के 12 गाढ़ा पीना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि टाइम लगेगा पर इलाज हो जाएगा। टाइम लगता है पर इलाज बिल्कुल पक्का होता है। और मेरे को तो इस बार टेस्ट के लिए बोल दिया, टेस्ट करा के आऊँगा, उसके बाद और देखेंगे कितना आराम हुआ कितना नहीं। तो वैसे देखो शरीर बता देता है, शरीर से बहुत कुछ महसूस है मेरे को, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल आप समझिए कि बहुत दूर दूर से जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। फ़िलहाल गुड़गांव से आए हैं और 90% इनका कहना है कि इनका इलाज हो रहा है, सही हो रहा है, अब ये चल फिर सकते हैं। और ऐसे में समझिए कि बहुत लोगों को जो है डॉक्टर स्टंट के बारे में बोलते हैं, स्टंट डलवाने के। लगता है कि स्टंट से भी काफ़ी डर लगता है लोगों को आजकल, उससे भी नहीं ठीक हो पाता। स्टंट तो ऐसा है जी, जैसे कहीं नस है तो उसमें डाल देते तो वो खुल जाती है, तो उसके बाद फिर वो ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, वो ब्लॉकेज ठीक नहीं हो पाता। नहीं, कोई परमानेंट इलाज नहीं है ये। परमानेंट इलाज। हाँ, परमानेंट इलाज तो ये होता है कि भाई ब्लॉकेज खुल जाए। तो मैंने तो कोई स्टैंड वगैरह डलवाया ना था, कोई स्टैंड नहीं है, कोई कैसा नहीं है, तो यही इलाज हुआ मेरा और बढ़िया इलाज हो रहा है। तो बिल्कुल अगर डॉक्टर आपको स्टंट डलवाने के लिए कहते हैं तो एक बार जो है आप आयुर्वेदिक क्लिनिक पर आ सकते हैं। कुरुक्षेत्रा में आपको मिलते हैं, लुधियाना में आपको मिलते हैं, मानसा में आपको मिलते हैं। और जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप सीधा कॉल कर जानकारी ले सकते हैं कि जो है आपकी जो दिक्कत परेशानी है उसका हल किया जा सकता है। और बहुत से लोग जो है हार्ट ब्लॉकेज से कई सालों से आप समझिए कि परेशान है। तो ऐसे में जो यहाँ पर एक काढ़ा दिया जाता है, उसे अपने आप में एक अमृत काढ़ा, ऐसा नाम जो है लोगों ने दिया है, चमत्कारी काढ़ा उसे जो है कहा जा रहा है। तो आप लोगों से अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैद्य एचएस बावा जो लगातार लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। स्टंट जो है वो लोगों की नहीं डलने देते, हालांकि जिन लोगों के डल जाते हैं उनका भी इलाज जो है बड़ी बेखूबी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से कर रहे हैं। और इनका ये जो काढ़ा है आप देख सकते हैं उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ तमाम लोग आप देख सकते हैं कि इस काढ़े को लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जितनी भी बार वो यहाँ पर पहुँचते हैं उन सभी को ये काढ़ा जो है वो दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मिट्टी के बर्तन में इसे तैयार किया जाता है और मिट्टी के बर्तनों में ही इसे सर्व किया जाता है। अपने आप में जो है इसे अमृत काढ़ा, चमत्कारी काढ़ा कहा जाता है, जो है हार्ट ब्लॉकेज में बहुत ज़्यादा जो है कामयाब साबित हो रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा, बहुत दूर दूर से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी जो है ये काढ़ा तैयार होगा, इसके बाद तमाम लोग जो यहाँ पर जो है दवाई लेने पहुँचे हैं, अपनी दिक्कत परेशानी की वजह से यहाँ पहुँचते हैं, उन सभी का इलाज जब किया जाता है तो जो है कहीं ना कहीं इस काढ़े को सर्व किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है इस काढ़े को पीने के लिए। क्या लगता है, लोग कह रहे हैं 90% ठीक भी हो गए हैं, तो क्या काढ़े में डाल रहे हैं आप ऐसा? देखो ये ना, हमने सबसे पहले तो हम ब्रेकिंग न्यूज़ जनता का हम धन्यवाद करते हैं। ये त्रिदोष काढ़ा बनाया था हमने और जिसको लोगों ने अमृत काढ़े का नाम दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हार्ट के मरीज होते हैं हमारे पास, इससे ब्लॉकेज खुलती है। ठीक है ना, ब्लॉकेज खुलने का रीज़न ही यही है कि हम लोगों को कुदरत के साथ जोड़ते हैं और जैसे जैसे कुदरत के साथ जुड़ते जाते हैं वो ठीक होते जाते हैं। ब्लॉकेज होने का कारण क्या होता है कि हार्ट में ना, ये हार्ट है आदमी का ना, ये देखो इसमें जो भी जितनी वेनें जाती हैं वो ब्लॉकिंग हो जाती है। जब नेचुरली नाड़े ब्लॉक होगी, जब अगर 40% होगी तो 40% उसकी खून की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो आदमी को चलने फिरने में दिक्कत आती है, सांस चढ़ता है, उसको पौड़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो आयुर्वेदिक दवाई खाता है, नेचुरली प्रोडक्ट पे आ जाता है, तो उसको क्या होता है कि चलने, आपने देखा होगा जो कोई 1 महीना दवाई खा जाता है वो कहता है मेरे को चलने फिरने से पहले से ही राहत आ गई है, क्योंकि उसकी खून की सप्लाई शुरू हो जाती है, ब्लड की सप्लाई शुरू होने से। और 6 महीने का प्रोसेस है, 80% लोगों की 6 महीने में ब्लॉकेज खुल जाती है हार्ट की। तो जो लोग स्टंट की तरफ जाते हैं, क्या वो परमानेंट इलाज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं लोग कि स्टंट भी परमानेंट इलाज नहीं है? स्टंट देखो परमानेंट भी, कई यहाँ पे 6 स्टंट वाले डले हुए भी बैठे हैं, है ना। एक आपको बुजुर्ग मिलेगा कि जिनकी हार्ट पंपिंग पहले 20 थी, अब 40 हो गया, मिले ना आपको? हाँ, मैं बातचीत की। हाँ, अब उनकी मेरे ख्याल 3-4 महीने बाद हार्ट पंपिंग 40 हो गई है।
क्यों, कारण क्या था? भी खून की सप्लाई कम होगी तो हार्ट पंपिंग कम हो जाएगी। जैसे जैसे इनको ब्लड को, हार्ट एक ऐसी चीज़ है, कुदरत का एक ऐसा अंग है भी जो जितना साल आदमी जीता है, अगर 100 साल जिएगा तो 100 साल वर्क करेगा लगातार। जब हार्ट बंद होता है तो आदमी बंद हो जाता है। हार्ट एक ऐसा अंग है जो लगातार 100 साल तक वर्क करता है। दुनिया में ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनी वो जो लगातार वर्क कर सके, मगर हार्ट एक ऐसी चीज़ है। उनकी हार्ट पंपिंग 3-4 महीने पहले 20% आ रही थी, जो अब जाके 40% होगी। ठीक है, अब वो उनको चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, और वैसे भी पहले से बहुत ठीक है। ये सरदार जी हैं, भाजी इधर आए मड़ा जा, हमें कुरुक्षेत्र लेके आए थे। इनके जो मैडम थे ना, आज इधर आ जाओ, उनकी हार्ट पंपिंग 10 से 12 रह गई थी, जो कि इनको बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, अभी अब यहाँ से ले जाओ। यही हमें कुरुक्षेत्र लेके आए। इनसे पूछ के देखिए कि पहले क्या कंडीशन थी, अब कैसे हैं वो। से सर पहले भी बातचीत की थी, ठीक है आपके हाँ मैसेज? हाँ बिल्कुल ठीक है, आई हुई हैं यहाँ। तकरीबन महीने के बाद एक बार मैं आता हूँ यहाँ लेके उनको। हाँ, तो सर्दियों में जैसे मौसम बदलता है, हो सकता है कभी कोई तकलीफ ना हो, तो यहाँ से कभी काढ़ा पीने आ जाते हैं। देखिए, कई जो लोग हैं आजकल के जो आयुर्वेद में विश्वास नहीं करते, उनका कहना है कि घास फूस से इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, क्या देखो कहते हैं? घास फूस से इलाज, घास फूस ही तो था हमारा जीवन पहले ज़िंदगी, ठीक है ना। अब वो जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो टेम्परेरी है। टेस्ट करा दिए, सबको करा दिया, पता लगा यहाँ ब्लॉकेज है, उसमें स्टंट डाल देंगे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो एक टेम्परेरी उसका वो साधन बना दिया कि ब्लड रुक गया था, उसको क्रॉस कर दिया, लेकिन वो यहाँ रुका है तो कहीं और हो जाएगा, फिर कहीं और हो जाएगा, वो तो शरीर में चलता ही रहेगा। कई मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके 2 स्टंट डले, फिर 2 और डल गए, 6 डल गए, 8 हो गए, 10 हो गए, अभी डॉक्टर साहब करें और स्टंट डलेंगे, तो फिर बताइए कहाँ इलाज है उसका। हार्ट की ब्लॉकेज थी, अब इनसे पूछ के देखिए कैसे है। ये भी बिल्कुल परहेज से, क्योंकि इन्होंने, मेरे को नहीं लगता भी दवाई छोड़ी होगी, बीच में रेगुलर चल रहे हैं, एक भी काढ़ा नहीं छोड़ा। क्योंकि जो रेगुलर आदमी चलेगा ना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं कि वो ठीक होने से रोक दे। बीच में और इनकी उम्र भी 65-70 साल के लगभग हो गई होगी, 65 साल तो होगी है ना। अब देखो, पूछ के देखो, 5 महीने में मेरा ख्याल महीना 1.5-2 महीने और लगेंगे, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। मेरी 100% ब्लॉकेज है। 100% ब्लॉकेज थी आपको? और अभी मेरे को कोई तकलीफ तो है नहीं, चलते फिरते नहीं। पहले जैसे सांस फूल जाता था या चेस्ट में दर्द होता था, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं टेस्ट नहीं करवाया, अभी 6 महीने खाने के बाद फिर टेस्ट करवाऊँगा, फिर देखता हूँ। मतलब पूरा ओके ओके कि मैं ठीक हुआ? हाँ, भी 6 महीने बोल रहे हैं तो 6 महीने के बाद ही टेस्ट कराऊँगा, तब देखूँगा मैं सारी ब्लॉकेज खुल गई है या नहीं। काढ़े को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? चमत्कारी काढ़ा इसे कहा जा रहा हाँ, है। तो बस काढ़ा पी जाते हैं जो चमत्कारी लगाओ, इसका भी बहुत फर्क है। तो चलिए, लोग बहुत सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। वैद्य जी, क्या कुछ और लोगों से कहना चाहिए? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि जितना आप कुदरत के साथ जुड़ोगे, 40 साल के बाद बंदे को दूध, दही, देसी घी, मीट, अंडा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जो स्वस्थ रहना चाहता है। क्योंकि ये 3 इंच की जीभ है जो आदमी की 30 साल उम्र घटा देती है। अगर 3 इंच जीभ का स्वाद छोड़ देंगे, ये 30 साल उम्र बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है ना। मतलब परहेज बहुत ज़रूरी है। हम तो बिल्कुल यही कहते हैं कि जो परहेज कर सकता है वही हमारे पास आए, जो नहीं परहेज कर सकता वो बिल्कुल ना आए, वो ठीक ही नहीं हो सकता। कि कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं और सभी को जो है काढ़ा जो है यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि जो है जो लोग दवाइयाँ लेने पहुँचे हैं वो लोग जो है बहुत अच्छे से ठीक हो सके। आप समझिए कि बहुत से लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी एक स्थान चुना गया है ताकि आसपास के लोग यहाँ पर पहुँच सके। अगर आप पंजाब की तरफ रहते हैं तो आप लुधियाना पहुँच सकते हैं, और हर एक वीक का जो डे है वो निर्धारित किया गया है कि किस दिन कहाँ पर मिलेंगे आपको। कुरुक्षेत्र में जो है वो मंगलवार को मिलने वाले हैं। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा, सोगिया मंगोर के साथ, कुरुक्षेत्र लाइव। धन्यवाद।